थोड़ा सा रियलिटी की तरफ भी आपका ध्यान लाना चाहेंगे। जिस तरीके से हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया, आज ओपनर रियलिटी की बात करें, जिस तरीके से रफ्तार पकड़ा हुआ है, आपका नजरिया इसको लेकर के क्या बन रहा है? क्या लंबी अवधि के लिए ये भी एक अच्छा पिक है? आ, 10 मिनट के अंदर 6,000 करोड़ का सेल किया गुड़गांव में, हम्म। 3 दिन जी। पहले। हम्म। आपने सुना होगा। और दस जी। मिनट के बाद जिसने भी 50 लाख रुपए दिया उसको अपने मन मुताबिक फ्लैट भी नहीं मिला। मतलब 50 लाख का डाउन पेमेंट था। हम्म। उसके बाद भी 10 मिनट के बाद उन्होंने बुकिंग की है। सिर्फ 10 बजे खुला है, 10:12 में किया किसी ने बुकिंग। तो उसको अपना मन के हिसाब से फ्लैट का नंबर भी नहीं मिला, कौन से फ्लोर में, वो जी। ओवरऑल एरिया अपने हिसाब से देगी। तो सोचिए हम्म। किस तरह का डिमांड इनको हुआ है यहाँ पर। तो उसका ही हम्म। रव इफेक्ट अपने चार्ट में भी और प्राइस में देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये हम्म। कंटिन्यू अभी रहना चाहिए। आप सारे रियल एस्टेट स्टॉक जो परसिस्टेंट सिस्टम हो, ओबराई हो, यहाँ पर मूव आ रहा है, लोडा हो, यहाँ पर अच्छा खासा मूव आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बेट इसमें लिया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद सवाल आया है दिलीप कुमार जी का। एमएसटीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं ब्रेकआउट आया 732 का, क्या 800 तक जा सकता है? आपका क्या नजरिया? ये जा सकता है 800 तक, ये जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऐसी कंपनीज में हमेशा टेक्निकल चार्ट्स में ही ट्रेड करना चाहिए। फंडामेंटल ज्यादा दिमाग ना लगाएं स्टॉक में, तब तब तो पैसा बनेगा। फंडामेंटल में दिमाग लगाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो इसमें हम्म। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस होगा 670 के करीब का, उसका स्टॉप लॉस लगा के 800 830 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा करूर बैंक को लेकर के आपका क्या नजरिया रहेगा? अभी साढ़े करूर तीन वैश्य परसेंट से बैंक। ज्यादा। जी जी, इसको लेकर के क्या व्यू रहेगा? 294 पर इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। स्टॉप लॉस लगा ले तुम अपने कॉस्ट टू कॉस्ट में। 294 में 202 चल रहा है, मुझे लगता है 215 220 आ सकता है स्टॉप। हम्म। ठीक है। इसके अलावा प्रवीण जी का सवाल है एचजी इंफ्रा को लेकर के। 634 पर इन्होंने बाय किया है। इनका भी जो है वो शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है। बहुत मुश्किल है इसमें मुंह माना अभी के लिए। शॉर्ट टर्म में, अगर शॉर्ट टर्म 3 4 दिन 5 दिन का ही देख रहे हैं तो दूसरा स्टॉक देख हम्म। सकते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है। अब एलीट ब्लेंडर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी दर्शक का कहना है कि क्या इसमें इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? बाइंग प्राइस इनकी है 580 की। अभी 703 चल रहा है, अच्छे स्टॉक खासे का नाम मुनाफे वापस, में। स्टॉक का नाम एबीडीएल सर। वापस बताएंगे। एबीडीएल, यस, लिया जा सकता है मेरे हिसाब से स्टॉक को। मेरे हिसाब से होल्ड भी करें, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें। 660 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा सर हाँ, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इन्होंने 1629, माफ कीजिएगा, 1629 पर कामकाज कर रहा है। इसमें भी 3.85% की अपसाइड देखने को मिल रही है। बाइंग प्राइस है इनकी सर 1538 की। आप वापस बोलिएगा। आधा नहीं सो, हाँ। अ, इसको आराम से होल्ड करें अनाजी एनर्जी सोल्यूशन को। मुझे लगता है ये 1700 प्लस जाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा सर एल एंड टी की अगर हम बात करें तो क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको अच्छा लग रहा है? इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस मेंशन करी है 3920 की। होल्ड करके चल सकते हैं लंबी अवधि के लिए? एल&टी फाइनेंस ये होल्ड किया जा सकता है, लंबी के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। ठीक है। इसके अलावा ओला के 276 इन्होंने शेयर ले रखे हैं 44 के भाव पर। क्या किया जाए सर ओला में? ओला में तो क्या बोलूं मैं, ओला इलेक्ट्रिक मेरे को एकदम पसंद है नहीं। एंड अगर फिर भी आपके पास है उसके इसमें 38 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। 38 39 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है। काफी अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में बातचीत होने लगती है, फिर बीच में कुछ ऐसे शेयर आ जाते हैं जो आपकी नहीं, एनर्जी आना को भी थोड़ा चाहिए, सा डाउन आना भी कर चाहिए। देते हैं ऐसा। नहीं नहीं, एनर्जी बिल्कुल। नहीं, कुछ और एक मैसेज आ रहा था, वो इम्पोर्टेंट था चलिए उसमें। ठीक है। ऐसे में कोई भी ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल अक्की जी का आया है ट्रेंड को लेकर के। अब इनकी बाइंग प्राइस और इन्होंने मेंशन करी है 3330 की। नियर टर्म टारगेट से आना चाह रहे हैं।
333 जीरो में बाई किया हुआ है इन्होंने, 300 होल्ड करे, हम्म। अभी के लिए होल्ड करना अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है ये 3500 3600 जा सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अनामिका जी का सवाल आया है, कह रही है कि सर कोई एक से दो स्टॉक रहेंगे आपके नजरिए में जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हम खरीदारी करके चल सकते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल। आपका नजरिया क्या रहेगा इन पर? ओके, ये मुझसे पूछ नहीं रही है, ये अपना पूछ रहे हैं जो इसमें क्या करना है। रिलायंस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए तो है, शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा। हम्म। टाटा केमिकल भी वही है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो अगर आपके हिसाब से अगर कोई देखे ओवरऑल मार्केट में, तो शॉर्ट टर्म के लिए किसे पिक करें? एक स्टॉक है गोल्डियम इंटरनेशनल, आज थोड़ा सा करेक्शन जरूर हुआ है स्टॉक पे, मुझे लगता है ये स्टॉक अभी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिग बेनिफिशियरी फ्रॉम टैरिफ इशू जो सॉल्व हो रहा है यूएस के साथ, जो एफटीए साइन हुआ है यूरोप के साथ, ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 440 के करीब का, 520 से लेके 550 तक का टारगेट गोल्डियम इंटरनेशनल हमारा पिक भी है आज का, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। सर एक बार स्टॉप लॉस आप और रिपीट कर सकते हैं प्लीज? 440 का स्टॉप लॉस। 440 का स्टॉप लॉस, चलिए ठीक है। गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड एक पिक निकल करके आया है लोकेश सर की तरफ से, अभी देखिए तो 466 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 2.89% का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाई लगाया था 484 का। लेवल्स आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं 550 तक के टारगेट्स के लिए, गोल्डियम इंटरनेशनल आप देख करके चल सकते हैं। लोकेश सर का कॉल है और 440 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करने की सलाह दी गई है। ओवरऑल यहाँ पर हम जो ग्लोबल लेवल्स पर खबरें भी देखते हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब इसी के साथ में अगले सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एमआरपीएल को लेकर के आयोजी का सवाल है, कह रहे हैं 1100 शेयर्स ले रखे हैं इन्होंने 161 के भाव पर। रिजल्ट आ रहा है, कैसा रहेगा? अच्छा, रिजल्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं सर, क्या एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठे हैं एमआरपीएल से? एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, सारी हम्म। कंपनी में मेरा अवॉइड जोन का है, क्योंकि ना ही टेक्निकल ना ही फंडामेंटल इसमें काम आता है। ये हम्म। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, उसके बाद कभी छोड़ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा मूवमेंट इसका। तो हम्म। अगर फिर भी आपको रखना है या ट्रेडिंग कर रहे हैं, सपोर्ट के एकदम पास है, तो 140 134 37 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। मैंने इसका रिजल्ट लास्ट क्वार्टर देखा था, बट अभी का रिजल्ट हम्म। का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक बार आ जाए उसके बाद उसका रिव्यू शुरू करेंगे। मैंने फ्यूचर रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं किया स्टॉक पे, एंड हम्म। ना ही करने की मेरे को कोई कोशिश रहेगी आने वाले टाइम पे भी, क्योंकि इस 5-7 कंपनीज में मेरा मानना ये है फंडामेंटल टेक्निकल काम नहीं आता, जहां पर गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा, लोकेश सर, अब ये बात छिड़ी गई है तो आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगी। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में बहुत सारे व्यूअर्स ने क्या गलती की थी कि देखिए, रिजल्ट अच्छे आने के एंटिसिपेशन में उन्होंने खरीदारी करके रख ली, और जब रिजल्ट्स आए तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे जहां पर हमें गिरावट देखने को मिली, कई लोग फर्स्ट पीक है। तो अब क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं, क्वार्टर रिजल्ट अभी अनाउंस होंगे, तो क्या तैयारी की जाए? कौन सी गलती है जो रिपीट नहीं करनी है इस बार? रिपीट ये नहीं करनी है रिजल्ट को। आप आप पहले से एडवांस में ब्रेक थ्रू ना करें कि भाई ये अच्छा आएगा या बुरा आएगा। हम्म। वेट करें, रिजल्ट आने दें। आपको 2% ऊपर मिलेगा, ओके, 2% ऊपर ले लें, बट रिजल्ट को पूरा क्लियर होने दें। क्योंकि अभी हम्म। मार्केट सिनेरियो ऐसा है, क्योंकि अभी वार सिचुएशन खत्म हुआ है, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट कौन से शेयर में कितना पड़ेगा बोलना हम्म। मुश्किल है। रिजल्ट के बाद ही अब मार्केट क्या एक्सपेक्टेड कर रहा है। मान लीजिए एक 100 रुपीज का शेयर है या 100 का नेट प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है, मार्केट मान के चल रहा है क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट है, जो इंक्रीज प्राइस हुआ था, उसका जो इम्पैक्ट है वो आके अब स्टॉक का नेट प्रॉफिट 90 आएगा। करेक्ट। हम्म। तो अगर आप जब रिजल्ट आया वो 90 आए, तो इन लाइन जो एक्सपेक्टेशन होगा तो वो स्टॉक टूटेगा नहीं, हम्म। मैं ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। अगर वो 90 की जगह 100 भी आ जाए, मतलब ग्रोथ नहीं दिखाएगा, 100 पहले भी था अभी भी 100 है, मगर वो स्टॉक भाग हम्म। जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन था, प्राइस में था 90 रुपए का, मगर रिजल्ट उससे ज्यादा बेटर आया, और वो जी। 90 का जगह 80 आ गया, तो स्टॉक बहुत ज्यादा टूट जाएगा। तो अभी बोलना मुश्किल है होना क्या है। हम्म।
तो एक बार रिजल्ट हम्म। आने दीजिए, उसके हिसाब से हम रिजल्ट को रीच करके उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपको ऐसे सेक्टर जाना है जहां पर क्रूड ऑयल का ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, तो अलग बात है। जैसे फाइनेंस चलिए। सेक्टर है, मुझे लगता है वहां पर एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ऑटो सेक्टर में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ऑटो में मैं कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि उसमें हम्म। इम्पैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल का। बट जो हम्म। पीवी सेगमेंट है या एंसिलरी सेगमेंट है, वहां पर आप ध्यान दे हम्म। सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसी के साथ में पोल पर जो सवाल लगा है उसका रिजल्ट भी जांच लेते हैं। सवाल था कि सबसे मजबूत चार्ट किस स्टॉक का दिख रहा है? अडानी पावर, विप्रो, बीएससी या फिर केपीआईटी का? सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर अडानी पावर की तरफ देखने को मिली है 71% वोटिंग के साथ। अव्वल नंबर नंबर पर है। उसके बाद केपीआईटी टेक की बात करें तो 18% वोट और 6%, यानी कि सेम पैरामीटर्स पर विप्रो और बीएससी को लोगों ने प्लेस किया है। लोकेश सर, अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर्स पर जा रहे हैं तो आप सबसे पहले किसको प्लेस करेंगे? अदानी, बीएससी, विप्रो, हम्म। केपीआईटी। केपीआईटी नीचे की तरफ से टॉप पोजीशन में है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच लोकेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेम। थैंक यू अगेन, आप मुझे बुलाते हो इसलिए। डिस्क्लेमर यही है, जो भी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, आज जो हमने बात की है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, बट क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमारे स्मॉल केस में भी हो सकता है। तो काइंडली आप अपना खुद का रिसर्च करें, उसके बाद ही बाई सेल का डिसीजन बनाएं, और या अपने आर आर से जरूर पूछ लें, उसके बाद ही ट्रेड करें। दूसरा, 200 डे मूविंग एवरेज जरूर फॉलो करें। उसके नीचे का अगर कोई स्टॉक है तो ट्रेड ना करें, तो आपका 90% लॉस बच सकता है। थैंक यू, थैंक यू बुलाने के चलिए लिए। ठीक है, थैंक यू नमस्कार। सो मच सर।